कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे आज की गर्ग संहिता क्लास। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय निताय गौर हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। आज की इस गर्ग संहिता क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गर्ग संहिता के 21वें और 22वें 21st और 22nd चैप्टर में श्रवण कर रहे थे भगवान की रास लीला, और ये शरद ऋतु की रासलीला नहीं है, ग्रीष्म ऋतु की रासलीला। अप्रैल मई वाली, चैत्र वैशाख वाली। इसमें हमने श्रवण किया था कि रासलीला के समय शंखचूर्ण जो आया था राक्षस असुर था, जो उसका भगवान ने किस तरह से वध किया, क्योंकि भगवान की रासलीला में डिस्टर्ब कर रहा था।
आगे हम सुनेंगे अध्याय 23 में आसुरी मुनि की रास लीला में उनका पास टाइम सुनेंगे। असुरी मुनि। तो नारद मुनि कहते हैं, ये देख के कि अभी वो चलते चलते यमुना के किनारे आ गए हैं। भगवान कृष्ण जो है सुंदर वृंदावन वन में गोपियों के साथ लीला करने के लिए आगे बढ़े। भगवान कृष्ण की आशीर्वाद से वृंदावन में सारे जो प्लांट्स थे, सारे पौधे थे, वो सुंदर कन्या के रूप में ट्रांसफर, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष भी जो हैं सब, वृंदावन के वृक्ष पशु पक्षी सभी तो भक्त हैं, तो वृंदावन के वृक्ष जो हैं गोप कन्याओं में बदल गए। नारद मुनि बहुलाश्व को कहते हैं, जो मिथिला का राजा है, वो मिथिला के राजा भगवान कृष्ण जो है वृंदावन के जो स्वामी हैं, फिर उन्होंने उन प्लांट्स, उन वृक्षों पौधों के साथ रासलीला एंजॉय किया। कैसे? उनको गोपियों में बदल। और फिर जब रासलीला से थक गए तो राधा और कृष्ण जो है कदम के पेड़ के नीचे उसकी छाया में वंशी वट के नीचे बैठे, जिसमें जहां पर सुगंधित हवा चल रही थी। 3 प्रकार की हवाएं चल रही थी। हवा भी जो ब्रीज है वो 3 प्रकार की, सुगंधित है, कूल है, बॉडी को कंफर्ट देने वाली, यमुना के कारण। उस समय जो आकाश में देवता थे और गोपियां थी जो पृथ्वी पे, उन्होंने वीणा बजाई, करताल बजाए, मृदंग बजाए, मुरुज बजाए, यष्टि बजाए, अदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो हम देख रहे हैं कि भगवान का जब भी गायन हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, सब सारे इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। इसका मतलब भगवान को ये सब चीजें अच्छी लगती है, इनके साथ भी। जैसे देवताओं ने ऊपर से पुष्प बरसाए और जय हो बोला, गोपियां जो प्रसन्न हुई, गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया। उनकी आध्यात्मिक महिमा गाने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए गोपियों ने सुंदर गीत गाए। कुछ गीत राग मेघ मल्लार में गाए, जैसा हमने पढ़ा था, राग मेल मल्लार गाने से अगर ये सही तरीके से गाया जाए तो ये हल्की हल्की बारिश करता है। मेघ मल्लार, गर्मी में भी जब अप्रैल मई में रासलीला चल रही थी तो मेघ मल्लार गा के जब रासलीला हो रही थी तो ये गाया, तो हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी। वास्तव में ये सब देवताओं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए सारी राग थी। राग मेल मल्लार गाया, और दूसरी दीपिका, मलकोक्षा, भैरवी, राग भैरवी, श्री राग और दूसरी कई मेलोडीज गाई, 7 प्रकार के नोट में, 7 स्वरों में अलग अलग मेलोडी। ये राग है, ये शास्त्रों में भी है राग सारे प्रकार, लेकिन ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए। सारी जो राग जिसके पास भी जो है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए, न कि संसार को प्रसन्न करने के लिए, जनता के लिए नहीं है, ये जनार्दन के लिए। है राजा, कुछ उसमें से गोपियां, उनका यूथ थी, सबमिसिव यूथ थी, उनका स्वीट चार्म था, भगवान के प्रति आकर्षण था, बहुत मधुर आकर्षण था। और कुछ उसमें से गोपियां थी जो थोड़ा सा स्वतंत्र नेचर की थी, उनका भगवान के प्रति ऐसा आकर्षण था। कुछ उसमें गोपियां एग्रेसिव थी और कुछ स्वतंत्र थी, कुछ का प्रेम बहुत रजोगुण में था, कुछ के हृदय, ये रजोगुण भौतिक जगत का रजोगुण नहीं, ये आध्यात्मिक। और कुछ जो है बहुत एग्रेसिव थी। कुछ ने कृष्ण को वर्शिप किया, अपने प्रेमी के रूप में किया बस।
और कुछ जो थे आसक्त थे कृष्ण से बॉल बॉल गेम खेलने के लिए आसक्त। कुछ लोगों ने कृष्ण से फ्लावर गेम खेला, कुछ लोगों ने घुंघरू बजा के उनके बेल्ट में और उसमें घुंघरू बजा के उनके साथ दौड़ी, घुंघरू बजते दौड़ी। किसकी तरफ? पुष्प लताओं की तरफ दौड़ी। बारंबार कुछ ने उनके अधरों का अमृत पिया, कुछ ने कृष्ण को गले लगाया। वो अवस्था जो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी नहीं प्राप्त करते, वो इन गोपियों ने प्राप्त की। कुमकुम से लेपन हुए श्री कृष्ण जो है, जो गोपियों के स्वामी हैं, गोपीनाथ हैं, और जो वृंदावन के स्वामी हैं, वृंदावनेश्वर हैं, जो यदुवेश्वर हैं, यदुओं के राजा हैं, उन्होंने इस तरीके से वन में अपनी लीलाओं का आनंद लिया। कुछ ने वीणा प्ले किया, जैसे कृष्ण ने बांसुरी प्ले की, कुछ ने वीणा प्ले किया, कुछ ने मृदंग किया, कुछ ने और गीत गाए कृष्ण की महिमा को गाने के लिए। कुछ ने बड़ी स्वीटली करताल प्ले किया, करताल बजाए, कुछ ने मुरु, किसी ने यष्टि। भगवान कृष्ण जो है माधवी लताओं के बीच में थे और कुछ ने कृष्ण की महिमा गाई। नारद मुनि आगे सुनाते हैं, राजा कुछ लोग जो बाहर के जगत से अनजान बन गए थे, उन्होंने कृष्ण के कंधे पे हाथ रखे उनकी भुजाओं से भुजा मिलाया। और वृंदावन उनके साथ साथ चल के वृंदावन की शोभा का अनुभव किया। पुष्प लताओं से छिपे कृष्ण ने कुछ गोपियों को डेकोरेट किया अपने हाथों से। उनके हाथ बालों को स्पर्श किया, उनकी नोज पर्ल को, नाक की मोती को स्पर्श किया और उनको बहुत सुगंधित आधा अपना पान दिया गोपियों को। वो आगे फिर गोपियों में पान अपना चबाया हुआ पान आगे दिया। ये इसलिए हुआ कि उन्होंने पूर्व जन्मों में कई ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण गोपियों को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। कदम्ब वृक्षों के बीच में कुछ गोपियों ने स्माइल किया और कृष्ण की तरफ गेज किया, कृष्ण की तरफ दृष्टि डाली अपनी दोनों आंखों से। वो मिथिला के राजा, कुछ गोपियां कृष्ण की ड्रेस पहनी और मुकुट लगाया, ईयरिंग पहनी और उसके सामने डांस किया, और कुछ ने सैकड़ों चंद्रमा के समान राधा रानी के ड्रेस पे। इस प्रकार से गीत गा के उन्होंने राधा और कृष्ण को आनंद दिया। कुछ ने अपना उत्कर्ष प्रेम में डूब गई, नीचे बैठ गई ग्राउंड पे, ऐसा लग रहा था, और अब आनंद ले रही जैसे योगी आनंद लेता है। कुछ वृक्षों के बीच में लतांग बैठ गई और साइलेंटली कृष्ण की तरफ, भगवान कृष्ण की तरफ गेज किया, जो लक्ष्मी के स्वामी। इस प्रकार से गोपियों ने कृष्ण को अप्रोच किया, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और वो जो अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आगे बोला गया, हे भद्र राजा, गोपियों ने वो कृपा प्राप्त की भगवान की, जो बड़े बड़े
दार्शनिकों ने मुनियों ने नहीं प्राप्त की, सकाम कर्म वालों की बात ही क्या है। हे भद्र पुरुष, एक जो इसको सुनता है, इस अद्भुत आश्चर्य को जो रास डांस में राधा रानी के स्वामी राधा नाथ श्री कृष्ण ने किया, ये सुनो आप। उस समय एक बहुत तपस्वी मुनि थे जिनका नाम था, तपस्वी संत असुरी मुनि, आसुरी नहीं, असुरी मुनि। वो संतों के राजा थे और कृष्ण के महान भक्त थे। उन्होंने बहुत तपस्या की नारद पर्वत पर अपने ध्यान में, और हमेशा राधा कृष्ण का सुंदर रूप देखते थे। अपने हृदय में एक रात्रि कृष्ण जो है उनके ध्यान में नहीं आया। अचानक असुरी मुनि ने बार बार ध्यान किया, वो आए नहीं। असुरी मुनि जो हैं उन्होंने बहुत निराश हो गए। भगवान कृष्ण को देखने की अभिलाषा से वो उस ध्यान से वापस आए। जब संत बद्री गए और नारायण आश्रम को डेकोरेट किया उन्होंने, तो वहां पे उनको कृष्ण नहीं मिला नर नारायण के रूप। तब जब वो ब्राह्मण मुनि थे, लोकालोक पर्वत गए, वहां पे भी इनको जो हजार मुख वाले शेष है वो नहीं मिले। जब वहां पे उन्होंने भगवान के भक्तों से पूछा भगवान कहाँ गए, वो बोलते हमें पता नहीं। इस प्रकार से जो सेज है, संत है, दुखी हुआ हृदय में, श्वेत द्वीप में गया, वहां क्षीर सागर में देखा, वहां पे लॉर्ड कृष्णा जो शेष के ऊपर विराजमान रहते वो नहीं थे। निराश हो गया, उसके शरीर के बाल रोम रोम उठने लगे आध्यात्मिक प्रेम के कारण। वहां पे भी उसने भगवान के एसोसिएट से जो पार्षद थे उससे पूछा भगवान कहाँ गए, वो बोलते हमें पता नहीं। इस प्रकार से जो बहुत चिंतित हो गया। उसने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, मैंने कहाँ जाना चाहिए भगवान को देखने के लिए। इस प्रकार से विचार करते हुए वो मन की गति से वैकुंठ में गए। वहां पे भी उनको भगवान नारायण नहीं मिले लक्ष्मी के साथ। बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पे असुरी मुनि को नहीं मिले, जो हालांकि असुरी मुनि संतों में श्रेष्ठ थे। योगी भी गए। एक राजा वो फिर उसके बाद वे गोलोक गए। वृंदावन के वन में भी भगवान नहीं मिले। इस प्रकार से भगवान से विरह प्राप्त करके जो वो मुनि थे वो क्रोध से भर गए। वहां पे उन्होंने भगवान के गोप मित्रों से पूछा भगवान कहाँ गए। उनके मित्रों ने बोला भगवान सुंदर भौतिक जगत में गए, जहाँ पे वामन और प्रश्नि गर्भ, उसी भौतिक जगत में जहाँ पे वामन और प्रश्नि गर्भ प्रकट हुए। असुरी मुनि वहां पे गए, उस ब्रह्मांड में गए। वहां पे भी भगवान नहीं मिले। ब्रह्मांड में वहां पे कैलाश पर्वत पे गए, वहां पे शिव भी नहीं मिले। कृष्ण में ध्यान करके इस प्रकार से ढूंढते, हृदय में इस प्रकार से निराश होके उन्होंने महान मुनि शिव जी से पूछा, प्रणाम करके। असुरी बोलते हैं भगवान शिव जी से बोलते हैं मैंने सारे ब्रह्मांड देख लिए, वैकुंठ देख लिया, गोलोक देख लिया, मैंने कहीं भगवान नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं मिले। भगवान अभी कहाँ पे? शिव जी से पूछा कृपया मुझे बताइए। शिव जी बोलते हैं ब्राह्मण असुरी तुम बहुत भाग्यशाली हो, आप भगवान के शुद्ध भक्त हो। हे मुनि, आप मुझे पता है कि आपको भगवान को पाने में कितनी डिफिकल्टी हुई है। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिसको सारे भौतिक जगत के दार्शनिक पा नहीं सकते हैं, उनका संग नहीं पा सकते हैं। जैसे वर्किंग सेंसेस
जो हमारी कर्मेंद्रियां होती है वो ज्ञानेंद्रिय के विषय को एंजॉय नहीं कर पाती, और जो व्यक्ति भौतिक जगत के तीनों गुणों से ऊपर है वो लोगों के द्वारा देखा नहीं जाता है। वो भगवान हंस मुनि को बहुत बड़े संकट से छुड़ाने के गए महासागर। अब जो कृष्ण हैं वो रास डांस के राजा हो गए हैं, रसराज हो गए हैं। अभी रास लीला कर रहे हैं गोपियों के साथ वृंदावन की जगह। उनकी शक्ति माया से ने भगवान ने मध्य रात्रि को 6 महीनों में विस्तार कर दिया है। और भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से मैं अब उनका डांस देखने जाऊंगा। शिव जी बोलते हैं, हे असुरी मुनि, अगर तुमको चलना है तो मेरे साथ चल सकते। फिर से रास लीला का आता है कि नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार से सोच के भगवान शिव और असुरी मुनि ब्रज के उस मंडल में गए, रास मंडल में गए, ब्रज मंडल में गए कृष्ण को दर्शन करने के लिए। यमुना के किनारे एक आध्यात्मिक जगह गए, वहां पे गए, और वो जगह जो है उन श्रेष्ठ वृक्षों का झुंड, लताएं और सजाए हुए द्वार थे। वहां पर कोई बहुत शक्तिशाली और हाथ में छड़ी ली हुई स्त्रियां भी थी। वो एंट्रेंस पे खड़ी थी, प्रवेश पे खड़ी थी, और उन्होंने रास्ता रोक दिया। हाथ में लकड़ी लेके, स्टिक लेके वो गोपियां खड़ी थी कुछ, उन्होंने हमारा रास्ता रोक दिया। दोनों शिवजी और असुरी मुनि ने बोला कि हमको लॉर्ड भगवान कृष्ण को देखने के लिए आए। बहुलाशु को बोलते हैं, राजा, एंट्रेंस पे जो गार्ड थे उन्होंने रोक दिया रास्ता और उनसे बोला, एंट्रेंस पे, प्रवेश पे, द्वार पे बोले, हम लोग वृंदावन में सब जगह हैं, करोड़ों करोड़ों जगह हैं, हम हमको भगवान कृष्ण ने नियुक्त किया है, और हमेशा हम रास लीला के द्वारों को, रासलीला को रक्षा करते हैं। इस एकांत रास डांस सर्कल में कृष्ण केवल मेल हैं, कृष्ण केवल पुरुष हैं, बाकी सब गोपियां। ऐसा, अगर तुम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो, अगर तुम कृष्ण के दर्शन करना चाहते हो तो मान सरोवर में स्नान करो, मान सरोवर झील में, इस प्रकार से तुम गोपी बनोगे और तब प्रवेश कर सकते हो। नारद मुनि बोलते हैं, असुरी मुनि ने उसी समय मानसरोवर में स्नान किया और गोपी बन गए, शिव और असुरी मुनि, और फिर रासलीला में गए। ये रासलीला सुंदर स्थान था जो गोल्ड और रूबी का और कदम के वृक्षों से घिरा हुआ था। और माधवी लताओं से बहुत सुंदरता थी। वसंत की वसंत की चांदनी थी, और वो जगह जो है
तोरण द्वारों से सजी हुई थी। उसके अंदर ये वर्णन बता रहे हैं, रास मंडल का वर्णन बता रहे हैं। उसमें रत्नों की सीढ़ियां थी जो यमुना की तरफ जाती थी। वो जगह पिकॉक से, मयूर से जो सुंदर आवाज कर रहे थे, उनसे, हंसों से, दतियों से, कोयल से, और यमुना की सुंदर हवाओं से उसमें हवा आ रही थी। और उसमें नए 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 न्यूली ब्लॉसम, नए खिले हुए वृक्ष, जिसमें नए नए फूल थे, वो वृक्ष थे। और जिसमें मिलने के स्थान थे छोटे छोटे। कोर्टयार्ड था जिसमें कई खंबे थे, स्तंभ थे, कई ध्वज थे लहराते हुए, गोल्डन डोम थे, जो डोम मंदिर के ऊपर जैसे डोम रहता है। और सुंदर फ्लावर्स से, रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स जो खिलते हुए, भंवरों की ध्वनि से, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत के उपकरण रहते हैं उसकी सुंदर स्वीट ध्वनि से, सुगंधित, शुद्ध और कूलिंग शीतल हवा, उन जो एक एक हजार पंखों वाले, पेटल्स वाले कमल है, उनकी सुगंधित हवा को सब तरफ ले जा रहे थे। तो शिव और असुरी मुनि गए दोनों, गोपी बन के, अभी रास लीला के उसमें गोपी बन, भगवान कृष्ण को जाके इन्होंने प्रणाम किया। वो उस कुंज में थे, ऐसे कुंज में ऐसे सुंदर लग रहे थे जैसे 1 करोड़ चंद्रमा हो, और डेकोरेटेड थे अपने कमल के समान मुख में, ग्रेसफुल लग रहे थे जैसे हंस रहता है। और श्रीमती राधा रानी की संग में, उनकी कंपनी में, जो कि चारों तरफ रत्न जटित स्त्रियों से घिरी हुई थी, और जो हमेशा नित्य रूप से रास डांस के सर्कल में के बीच में रहती है, जिनकी सुंदरता 1 करोड़ कामदेव कर सकते हैं, राधा रानी की, जो जिनका रूप जो था सुंदर था। वो वो कृष्ण जो बजते हुए घुंघरू वाले एंकलेट से, पायजब से, अपने कमर ध्वनि से, कमर में बेल्ट जो बांधी थी सर, उसकी ध्वनि उसमें, उससे भी घुंघरू रहते हैं। भुजा में जो रहते हैं आर्मलेट्स, उनसे, नेकलेस, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, वो ऐसे लग रहे थे जैसे दो उदित होते हुए सूर्य हो। और कृष्ण ने ऐसा मुकुट पहना था, वो 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ सूर्य जैसा प्रकाश दे रहा था। और अपनी तिरछी दृष्टि, जनरस पर तिरछी दृष्टि से, उदार दृष्टि से उन्होंने गोपियों का हृदय चुरा लिया। कृष्ण की दृष्टि तिरछी है, लेकिन तिरछी दृष्टि मतलब भौतिक जगत में तिरछी दृष्टि तो अच्छी नहीं माना जाता। तिरछी दृष्टि से देख रहा है मतलब वो थोड़ा कनिंग तरीके से देख रहा है, लेकिन भगवान तिरछी दृष्टि से देखते हैं। लेकिन जनरस दृष्टि थी भगवान की, उदार थी, सबका कल्याण कर रहे हैं। जनरस साइड लॉन्ग ग्लांसेस, इससे गोपियों का हृदय चुरा लिया। और जिनको गोपियां दूर से देख रही थी, बहुत दूर से गेज कर रही थी, वो अब वहां पर लॉर्ड भगवान शिव और असुर मुनि, वो वो प्रसन्नता को वो प्रसन्नता में डूब के दोनों कृष्ण से बोलते हैं, ओ कृष्ण, ओ कृष्ण, ओ ग्रेट योगी, ओ महान योगी, ओ देवताओं के स्वामी, ओ ब्रह्मांड के स्वामी, ओ कमल नेत्र कमल नेत्र वाले गोविंद, ओ भगवान जो गरुड़ का ध्वज ले जाते हैं अपने साथ में, जिसके गरुड़ का चिन्ह है, आपको प्रणाम। शिवजी और असुरी मुनि प्रणाम करते। वो दुखों से, कष्टों से रक्षा करने वाले, वो ब्रह्मांड के स्वामी,
और जिसका नाभि कमल के समान है। हे भगवान, जिसने 3 स्टेप लिए, हे भगवान, रस्सी से कमर में रस्सी से बांधे हुए इंद्रियों के स्वामी वासुदेव के पुत्र, आपको प्रणाम है। ओ पुण्य पुरुषोत्तम भगवान, आपके धाम को, सारे धामों को छोड़कर और आपकी अनुपस्थिति करके वहां पे आपकी एब्सेंट लगी हुई, वहां पे आप अभी नंद महाराज के यहाँ पे आ गए हैं, इस होम वृंदावन में आ गए हैं, अर्थ का इस भार को दूर करने के लिए और भक्तों के जीवन में मंगलता लाने के लिए, शुभता लाने के लिए आप यहाँ पे आए। आप ही मूल और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपने अवतारों से आप महिमा मंडित होते हैं। हालांकि वो अवतार आपका खाली एक अंश दिखाता है और पार्ट का भी पार्ट करके आप अपने शक्ति दिखाते हैं, अंश का भी अंश के रूप में आप शक्ति दिखाते हैं। आपकी कई शक्त्यावेश अवतार हैं, आप जगत का पालन करते हैं अपनी मधुर रास लीला से। आप अपनी मधुर लीला से आप वृंदावन को सुसज्जित करते हैं। हे गोलोक के स्वामी, हे पर्वतों के राजा के स्वामी, हे परम स्वामी, हे वृंदावन के स्वामी, हे नित्य लीलाओं के भोक्ता, हे राधा के स्वामी, ओ मास्टर, ओ स्वामी, जिनकी महिमा ब्रज की गोपियों द्वारा की जाती है, ओ गोकुल के स्वामी, ओ गोविंद, आपकी जय हो, आपकी जय। ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू यू, ऑल ग्लोरीज टू यू। आप बहुत सुंदर फूलों से सजे हुए हैं। आप सुंदर पुष्पों से सजे रहते हैं जो वृंदावन की लताओं से लिए गए हैं। आप राधा रानी के आभूषण हैं और उनके गले में निवास करते हैं और उनके हृदय में निवास करते हैं। आप रास दास क्षेत्र के व्रत के मंडल के स्वामी हैं। आप ब्रज मंडल के स्वामी हैं। आप सारे ब्रह्मांडों के मंडल के स्वामी हैं। नारद मुनि कहते हैं, नारद मुनि शिवजी भी कृष्ण से प्रार्थना करें। अब नारद मुनि कहते हैं कि अपनी स्तुति से प्रसन्न होकर जेंटली, धीरे से मुस्कुरा के राधा रानी के साथ खड़े हुए, उनके जो शब्द हैं गंभीर, बादलों के समान गर्जना, बादलों के समान गंभीर शब्द, वो बोले, कृष्ण से गंभीर शब्द बोलते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, सब सब किस को त्याग करके तुम दोनों ने, शिवजी और असुरी मुनि को बोल रहे हैं, तुम दोनों ने बहुत तपस्या की, 60,000 ईयर्स तक मेरे को देखने के लिए तपस्या की, 60,000 साल। तुमको मटेरियल, भौतिक जगत की वेल्थ का कोई क्रेविंग नहीं है, कोई तीव्र इच्छा नहीं है, भौतिक जगत का धन पाने की तुम्हारे अंदर क्रेविंग नहीं है, कोई तीव्र इच्छा नहीं है। आप शांत स्वभाव से, शिवजी और असुरी मुनि को बोल रहे हैं, किसी को आप अपना शत्रु नहीं समझते, आप मेरे मित्र हैं, इसलिए वरदान मांगो
चूज वॉट एवर यू आर, तुम्हारे हृदय में जो इच्छा है मांगो। शिव, भगवान शिव और असुरी मुनि कहते हैं, भगवान जो आप वृंदावन में निवास करते हैं, हम नित्य रूप से आपको प्रणाम करते हैं आपके चरण कमलों पर। आपके चरण कमलों के अलावा हमें कोई भी चीज प्रसन्नता नहीं दे सकती। शिवजी और असुरी मुनि बोलते हैं, भगवान ने वरदान मांगने को बोला कि आप तो बोलते हैं कि भगवान आपके चरण कमलों के सिवा कोई भी चीज हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकती। हे राधा कृष्ण, हम आपको प्रणाम करते हैं। नारद मुनि ने ये कहा, कैसा ही हो तथास्तु। भगवान ने बोला, नारद मुनि बता रहे, उस क्षण से शिव जी और असुरी मुनि ने वहीं अपना स्थान बना लिया बंशी बट में, जहां पर जो है यमुना का किनारे पे जो कुंज है, ये रास डांस के मंडल से सुशोभित। नारद मुनि कहते हैं, उसके बाद भगवान कृष्ण ने रास लीला एंजॉय किया पद्मकर वन में, जो सुंदर भवनों से, बजिंग भवनों से और सुंदर पराग कणों से सुगंधित हो रहा था। तो भगवान ने अलग अलग वन में लीलाएं की, सब अलग अलग वन में लीला की। ये लीला की पद्माकर वन में की, हर भगवान ने हर वन में वास लीला की। हे मिथिला के राजा, नारद मुनि जिसको सुना रहे हैं बहुलाश, वास्तव में ये सत्य है। ये 6 महीने तक उनकी जो रात्रि, उन्होंने 6 महीने कर दी, 6 महीने तक ये चलता रहा। कृष्ण ने रासलीला का आनंद किया गोपियों के साथ में। उनको एक क्षण लग रहा था, सूर्योदय के समय सारी गोपियां और उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। मतलब रात भर चलती रही, सूर्योदय हुआ तब गई वो, रिटर्न टू देयर होम्स, अपने अपने घर गई। भगवान कृष्ण भी नंद महाराज के महल में गए, राधा रानी भी अपने वृषभानु के भवन में गई। इस प्रकार से नारद मुनि बोलते हैं, बहुलाश को मैंने भगवान कृष्णचंद्र की सुंदर और पवित्र रास डांस का वर्णन किया। इस रास डांस की लीला सुनने से सारे पाप चले जाते हैं और ये सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जीवन में मंगलता लाती है और मनुष्य को जीवन के 3 गोल, धर्म अर्थ काम, ये प्राप्त होते हैं। और ये उनको मिलते हैं जो इसके लिए इच्छा करते हैं, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, मोक्ष की, उनको मोक्ष ही मिलता है। इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए हृदय में? बहुलाश्चर्य से बोलते हैं नारद मुनि, इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? अब जो है, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि शंखचूर्ण जो है, वो मार के जब उसको मारा गया तो उसका जो लाइट है वो श्री दामा में, श्री दामा जो है राधा रानी का भाई है, श्री दामा में लाइट प्रवेश कर गई। तो अभी बहुलाश नारद मुनि से पूछते हैं कि जो स्पिरिचुअल स्पार्क था, जो अघासुर को मारने के बाद हुआ, और जो दूसरे अघासुर का तो कृष्ण के अंदर प्रवेश किया गया, समझ में आता है, लेकिन शंखचूर्ण को मारने के बाद में जो स्पार्क, वो श्रीदामा में क्यों प्रवेश किया? है बुद्धिमान मुनि, जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ, मुझे वर्णन कीजिए, ये कृष्णचंद्र का अद्भुत लीला बताइए। नारद मुनि से राजा बहुलाश से पूछा। नारद बोलते हैं, हे भद्र पुरुष, भद्र राजा, ये स्टोरी को ध्यान से सुनो। ये गोलोक में हुआ था जो पास्ट टाइम, उसके बारे में कर रहे हैं, और मैंने नारायण ऋषि से सुना था, जो आध्यात्मिक जगत में गोलोक, उसमें से। तो कहानी ऐसी कि श्री राधा, श्री, बिरजा और भू, ये जो है भगवान कृष्ण की 4 पत्नियां। वो 16,108 तो लगे गोलोक में बता रहा है, वो तो द्वारका का है 16,108। गोलोक की बता रहे हैं कि राधा, श्री बिरजा, भू। तो राधा
अनमेरिड भी पास टाइम करती, मैरिड पास टाइम भी करती, परकीय भी करती, स्वकीय भी लीला भी करती। तो ये वेडिंग वाला है। राधा, श्री, विरजा और भू, ये चार पत्नियां कृष्ण की। उसमें से राधा जो है कृष्ण को बहुत प्रिय है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को। है राजा, एक दिन एक एकांत वन में भगवान ने विरजा के साथ लीलाएं की, और जो विरजा उतनी सुंदर थी, 1 करोड़ चंद्रमाओं जैसी, और राधा रानी के समान ही थी। जब किसी मित्र के मुख से राधा रानी ने सुना कि कृष्ण ने अपनी प्रतिद्वंदी, राधा की प्रतिद्वंदी विरजा के साथ लीला की, तो राधा रानी बहुत अप्रसन्न हुई और क्रोध से भर गई। ये सब आध्यात्मिक क्रोध है। वहां पे भौतिक क्रोध नहीं होता, अपने स्वार्थ के लिए नहीं होता क्रोध। और जीलियस हो गई, मतलब ये भी द्वेष, ये भी भौतिक जगत वाला नहीं है। ये वास्तव में सारी गोपियां तो राधा रानी का विस्तार ही है। तो उसी लीला को आगे बढ़ाने के लिए राधा रानी थोड़ा सा जो है कि अगर उसने कृष्ण के साथ लीला का आनंद लिया, ये जो कुछ भी भौतिक ईर्षा, न भौतिक ईर्षा है, न भौतिक क्रोध है, ये आध्यात्मिक लीला को आगे बढ़ाने के लिए, लीला को आनंदित करने के लिए। राधा रानी को जब पता लगा, तो राधा रानी 1 करोड़ गोपी, 100 करोड़ गोपियों को लेके रथ में सवार होके, जो रथ में आभूषण थे, गोल्ड था, पर्ल थे, और जिसमें 1 करोड़ फ्लैग लगे हुए थे, ध्वज लगे थे, उसका गोल्डन डोम था, क्लचिंग स्टिक था, और 1 करोड़ गोपियों को लेके अपने प्रिय कृष्ण के पास गई, दौड़ी, भागा, रथ को भगाया। ये गोकुल की लीला है, गोलोक की लीला है। उस पावरफुल, उसने देखा कि श्री दामा जो है वो भगवान के कृष्ण के एंट्रेंस में खड़ा है, गार्ड कर रहा है। तो राधा और 100 करोड़ गोपियों ने उसको डांटा और कई शब्द बोले, हमको जाने दो अंदर, ईगर टू एंटर। राधा और उनके मित्र जो हैं, उन्होंने श्री दामा को लकड़ियों से मारने लगे, अपनी स्टिक से मारने लगे श्री दामा को। वो एंटर नहीं करने दे रहा था, क्योंकि कृष्ण ने बोला था किसी को एंटर नहीं करने देना। ये बाहर से सारा सुन के कमेंट कर रही थी जो गोपियां जोर जोर से, भगवान तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान को लगा भी राधा रानी ये सारी गोपी आ गई, जगह भगवान अंतर ध्यान हो गए। तुरंत सारा ये हलचल छुटकी के राधा रानी आ गई। राधा रानी के भय से बिरजा जो है, बिरजा नदी ने अपने आप को एक नदी के रूप में, रिवर के रूप में ट्रांसफर कर लिया, और गोकुल में 80 लाख या 8 करोड़ मील गोकुल में बहती, मतलब गोकुल का पूरा घेर रखा गोकुल में बहती है 8 करोड़ मील। पूरे गोलोक को उसने सर्कल कर दिया, जैसे एक सागर है महाद्वीप को सर्कल करता है, महाद्वीप के चारों तरफ सागर। बहुत महान थी। और ऐसा लग रहा है कि वो पुष्पों से सुसज्जित थी, रत्नों से सुसज्जित मुकुट से। वहां पर वन को देखकर और विरजा को देखकर, और ये सोचकर कि कृष्ण तो चले गए, राधा रानी अपने स्वयं के वन कुंज में चली गई। हे बहुलाश, नारद बनते राजा राजा, कृष्ण ने फिर उस विरजा को नदी से फिर एक गोप कन्या के रूप में बदल दिया, सुंदर वस्त्र धारण करके। फिर से रासलीला की स्टार्ट करी। जब राधा रानी चले गई, तो कृष्ण ने फिर से रास डांस किया विरजा के साथ, विरजा नदी के किनारे। भगवान कृष्ण की शक्ति से विरजा को 7 पुत्रों की प्राप्त हुई, और उन 7 उन
जो उन्होंने जो बचपन का गेम रहता उसके खेला और इस प्रकार से उस वृक्ष को सजाया, वहां के वन को सजाया। एक दिन उन सातों में से वो झगड़ने लगे, उनको बड़े वाले ने हिट किया और छोटे वाले को, और छोटा वाला भाई जाके माता की गोद में चला गया। माता ने उसको हग किया और उसको आश्वासन दिया। तब भगवान कृष्ण सडनली अप्रकट हो गए। भगवान से अपने विरह को देखकर उस पायस लेडी ने अपने पुत्र को शाप दिया, मूर्ख, तुमने मेरी गोद में आके मेरे को डिस्टर्ब करके मेरे को कृष्ण से सेपरेट कर दिया। तुम अभी जल बन जाओ, तुम लोग तुम्हारा जल कभी नहीं पिएंगे। उसने फिर बाकी पुत्रों को भी श्राप दिया कि झगड़ालू बच्चों, पृथ्वी पे चले जाओ, तुम सब जो है जल का शरीर धारण करोगे। अपने ही आप आपस में मिल नहीं पाओगे, जब प्रलय होगा तभी आप आपस में सारे भाई मिल पाओगे। नारद बोलते इस प्रकार से अपनी माता के द्वारा शाप देके वो शाप प्राप्त करके वे पृथ्वी पर चले गए और वहां पर प्रियव्रत महाराज के जो रथ के द्वारा जो बनाए गए स्थान से उसमें रहने लगे। ये सातों लड़के हैं जो ये 7 सागर बन गए। इसमें सॉल्ट वाटर, शुगर केन जूस वाटर, लिकर, घी, योग, दही का, दूध का और फ्रेश वाटर का, वे सब गहरे थे और कोई इनको क्रॉस नहीं कर सकता था। इस प्रकार से 7 सागर बन गए। अब जब उनके सारे पुत्र जो है चले गए तो विरजा को बहुत पुत्रों से प्रेम हुआ। देन भगवान कृष्ण जो है अपनी प्रजा के पास गए। विरजा अनहैप्पी थी अपने पुत्रों के विरह से, तो भगवान ने उनको वरदान दिया, ए भयभीत मत हो, तुम मेरे से कभी भी अलग नहीं होगी, फिर भी तुम अपनी शक्ति से आप अपने पुत्रों की रक्षा करोगी। ये बहुलाश को बोलते हैं। बहुलाश, ये ध्यान रखो कि राधा रानी भी इधर दुख पा रही थी कृष्ण से सेपरेट होके, तो भगवान जो श्री दामा के साथ मिलने उसके साथ में गए। उन्होंने देखा कृष्ण जो है कृष्ण जो है अब मेरी जीवन के बारे में सुनना चाहते, तो राधा रानी क्रोध से और ईर्ष्या से भर गई। उन्होंने कृष्ण को बोला, राधा बोलती है, कृष्ण, तुम्हारा जहां प्रेम है वहां जाओ, विरजा तो अभी नदी बन गई है, तुम भी नदी बन जाओ, तुम मेरे साथ इस वन में क्यों रहना चाहते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि बलवाशिष बोलते हैं, ये शब्द सुन के भगवान कृष्ण जो है विरजा के फॉरेस्ट में चले गए। तब कृष्ण के मित्र श्री दामा ने क्रोध से राधा रानी से कहा, श्री दामा कहते हैं जो कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये करोड़ों ब्रह्मांडों को स्वामी है, गोलोक के भी स्वामी है,
और उन्होंने कई करोड़ों आध्यात्मिक उनकी शक्तियां हैं, वो जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। वो महान से भी मानता मैं। हे राधा रानी, तुम उनको क्रिटिसाइज मत करो, निंदा मत करो। राधा रानी कहते हैं, मूर्ख, तुम तुम्हारे पिता की प्रशंसा करते हो और मेरी को निंदा करते हैं, जो तुम्हारी माता है। मूर्ख, तुम जाओ, गोलोक छोड़ दो और एक असुर बन जाओ। श्री दामा कहते हैं, वो सुंदर, हालांकि भगवान कृष्ण आपके ऊपर कृपालु थे, स्टिल आप फिर भी उनके ऊपर एंग्री हैं और ईर्ष्यालु हैं। तो इसलिए तुम भी पृथ्वी पे चले जाओगे और फॉर 100 साल तक कृष्ण से बेर विरह हो जाओगे, जो कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। नारद मुनि कहते हैं, जब वो एक दूसरे को इस प्रकार से श्राप दे चुके तो वो चिंतित हो गए, डर गए। उस क्षण भगवान वहां पर आए। भगवान ने बोला, राधा रानी, मैं जो है, हे राधा रानी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ और दूर फेंक देता हूँ, पर मेरे पास वो शक्ति नहीं है उन शब्दों को दूर फेंकने की, मेरे भक्तों को दूर फेंकने की। हे सुंदर स्त्री, शोक मत करो। राधा रानी से बोलते, राधा, मेरी ये ध्यान दो कि मैंने उसे किस प्रकार का आशीर्वाद दिया था। नारद मुनि कहते हैं, इस प्रकार एक दूसरे को श्राप देने के बाद वो डर गए और भगवान ने जाके बोला कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, आप शोक मत करो। मैं आपको एक वरदान देता हूँ, कई महीनों बाद जब हमारे विरह का समय पूरा हो जाएगा, आप मुझे पुनः दर्शन प्राप्त करेंगे। उस वराह कल्प के समय मैं आपके साथ जाऊंगा पृथ्वी पे, इसके भार धोने करने के लिए और भक्तों को मेरे को देखने के लिए। और श्री रामा, मेरे शब्दों को सुनो, आप अपना ही विस्तार करो और आप अपने विस्तार के रूप में असुर बनो। विवस्व मनु अवतार में आप मेरे से युद्ध करेंगे और मेरे हाथों के द्वारा मारे जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरी आशीर्वाद से तुम वही फिर से रूप प्राप्त करोगे। नारद मुनि कहते हैं, हे बहुलाश, इस प्रकार से इस शाप से श्री रामा ने यक्ष के वंश में जन्म लिया और सुधरा के घर में उसका शंखचूड़ नाम हुआ और कुबेर का अनुयायी हुआ। बहुलाश, इसीलिए जो शंखचूड़ के शरीर से जो लाइट निकली थी वो श्री दामा के शरीर में प्रवेश की। मैं भगवान कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की महिमा गाता हूँ, जो अद्वितीय हैं और जिनके लिए वो किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं, वो आत्मसंतुष्ट है और वो अपने लीलाओं में आनंद करते हैं और जो अपने धाम में रहते हैं। हे बहुलाश, इस प्रकार से मैंने आपको वृंदावन खंड की ये सारी कथाएं सुनाई। जो उन लीलाओं को सुनता है वो शुद्ध होता है, परम होता है, आध्यात्मिक धाम को प्राप्त करता है। ये वृंदावन की लीला थी, वृंदावन खंड की। पहले हमने गोलोक खंड की सुनी, फिर वृंदावन खंड की। अब आगे आएंगी गिरिराज खंड की लीला है, वो हम कल की क्लास में शुरू करेंगे। गिरिराज गोवर्धन खंड की लीला, तो इसमें खंडों में बांटा हुआ है। ये तीसरा कैंटो है, तीसरा कैंटो। तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गर्ग संहिता ग्रंथ की जय, श्री गर्ग मुनि की जय, सभी भक्तगणों की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।